हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। मित्रों, आज हम बात करेंगे पिछले सप्ताह से संबंधित करंट अफेयर के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मित्रों, विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया नीदरलैंड के रॉटरडैम में 22 से 25 अप्रैल 2024 तक। मित्रों, विश्व ऊर्जा परिषद की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। मित्रों, भारत वर्ष 1924 में विश्व ऊर्जा परिषद का सदस्य बना था। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में कहाँ इक्ष्वाकु काल के सिक्कों की खोज की गई है? मित्रों, तेलंगाना में। यहाँ मित्रों 3730 सिक्के खोजे गए हैं जिनका औसतन वजन है 2.3 ग्राम। अगला प्रश्न लेंगे। हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का राजदूत नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को। मित्रों, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। मित्रों, इस टूर्नामेंट में 20 टीमों के 55 मैच खेले जाएंगे। मित्रों, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। मित्रों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय है आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को फीफा टूर्नामेंट के प्रायोजित अधिकार दिए गए हैं? आरामको को। मित्रों, आरामको सऊदी अरब की तेल कंपनी है जो 2027 तक फीफा के सभी आयोजनों को प्रायोजित करेगी। इसमें 2026 का पुरुष विश्व कप और 2027 का महिला वर्ल्ड कप शामिल है। अगला प्रश्न लेते हैं। BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? युकी भांबरी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानव संसाधन विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कंबोडिया के साथ। हाल ही में किसे कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? जीना जस्टिस को। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे माचो स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को। भारत पे के पूर्वकालिक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को। मित्रों, ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध गोल्डमैन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। मित्रों, बात करते हैं गोल्डमैन पुरस्कार विजेता अन्य भारतीयों के बारे में। मित्रों, मेधा पाटकर को वर्ष 1992 में यह पुरस्कार दिया गया। 1996 में MC मेहता को यह पुरस्कार मिला। वर्ष 2004 में रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला इस पुरस्कार से सम्मानित की गई। मित्रों, वर्ष 2014 में रमेश अग्रवाल को यह पुरस्कार मिला। वर्ष 2014 में प्रफुल्ल सामंतन को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न लेंगे। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक हासिल किए हैं? मित्रों, 8 पदक हासिल किए हैं जिनमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल है। मित्रों, भारत ने इस टूर्नामेंट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है? इराक ने।
हाल ही में किस देश की मटाला हवाई अड्डे का प्रबंधन भारत और रूस को प्राप्त हुआ है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर कृष्णा एला को। अगला प्रश्न लेंगे, अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 11.4% की। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत का सेवा क्षेत्र निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया। मित्रों, इस सूची में अमेरिका, यूके और जर्मनी क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मित्रों, भारत इस सूची में 7वें स्थान पर है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? केरल के विजिंगम पोर्ट को, जो कि अडानी समूह का है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर कृष्णा एला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? वी सेंथिल कुमार ने। मित्रों, यह वी सेंथिल कुमार का 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब है। सेंथिल कुमार दुनिया के 58वें नंबर के स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान द्वारा विकसित किए गए ड्रोन का नाम क्या है? कामिकेज। हाल ही में किसे युगांडा क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? अभय शर्मा को। मित्रों, हाल ही में गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न लेते हैं, INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 से सम्मानित एआई एंकर का नाम क्या है? इंडिया टुडे ग्रुप की सना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई को। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 का विषय है जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। मित्रों, भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न लेंगे, क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। मित्रों, क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन 29 और 30 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहां विकसित किया जा रहा है? मित्रों, यूएई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो कि दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न होते हैं, एशिया कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने, महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में। मित्रों, इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1988 में चेन्नई, भारत में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की है? आईआईटी गुवाहाटी ने।
अगला प्रश्न लेते हैं, एसबीआई ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है? HCL सॉफ्टवेयर के साथ। हाल ही में किसने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? DRDO ने। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सर्वदानंद बरनवाल को। लेते हैं अगला प्रश्न, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नेपाल का काठमांडू है। मित्रों, प्रदूषण के मामले में काठमांडू, नई दिल्ली और थाईलैंड का चियांग माई पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मित्रों, इस रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल, ऑकलैंड और सिडनी दुनिया के 3 सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारत का GST संग्रह कितना रहा? 2.10 लाख करोड़ रुपए, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा संग्रह है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रति वर्ष 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का। निम्नलिखित में से किस देश को 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। मित्रों, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन 20 से 30 मई 2024 तक केरल के कोच्चि में किया जाएगा। मित्रों, इसके साथ ही भारत पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी भी करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 के लिए कितने लोगों का चयन किया गया है? 10 लोगों का। हाल ही में किस राज्य ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द किए हैं? उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को। मित्रों, IREDA समेत भारत में नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 17 हो गई है। हाल ही में किसे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार को। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? झारखंड में। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। हाल ही में संविधान पार्क कहां विकसित किया गया है? पुणे में। अगला प्रश्न लेते हैं, गल्फ यूथ गेम्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? UAE। मित्रों, गल्फ यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार 16 अप्रैल से 2 मई 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। मित्रों, इन गेम्स में UAE ने 96 स्वर्ण, 103 रजत और 97 कांस्य के साथ कुल 296 पदक हासिल किए और पहले स्थान पर रहा। मित्रों, इन गेम्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया सऊदी अरब में 149 पदक के साथ, वह तीसरे स्थान पर रहा कुवैत 126 पदक के साथ। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर बर्फ होने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं? इसरो ने। मित्रों, यह अध्ययन इसरो के वैज्ञानिकों, IIT कानपुर, IIT धनबाद, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है। मित्रों, इस अध्ययन में चंद्रमा के दोनों ध्रुवों के गड्ढों में बर्फ होने के प्रमाण सामने आए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं,
पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? ग्रीनलैंड में। मित्रों, इन चट्टानों की खोज MIT और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने की है। मित्रों, इस खोज में पाया गया है कि इन चट्टानों की उम्र लगभग 3.7 अरब वर्ष है और इनके चुंबकीय क्षेत्र की न्यूनतम शक्ति 15 माइक्रो टेस्ला थी। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? IIT पटना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश सेठिया को। हाल ही में कहाँ 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेष मिले हैं? अर्जेंटीना में। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? वैशाली रमेश बाबू को। मित्रों, वैशाली तीसरी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है। इससे पूर्व भारत की कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणापल्ली महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह को। मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।